जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश स्थित मां नर्मदा, यहाँ पर अमरकंटक पर, और यहाँ पर माता की बगिया के नाम से बहुत ही प्रचलित और विख्यात माने जाने वाला जगह है, पवित्र स्थान है। इसकी महत्ता के विषय में हम क्या ही बात करें, हम अभी पंडित जी महाराज से आपको डिटेल दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी जो कुंड देख रहे हैं बहुत ही पवित्र माना जाता है, और यहाँ से कहा जाता है कि माता जी उल्टी दिशा की ओर जो है बहना प्रारंभ कर देती हैं। आप देख पा रहे हैं कई लोग विधिवत अपना पूजा अर्चन पंडित जी महाराज से यहाँ पर करवा रहे हैं। वहीं पर इन माता के भी दर्शन लाभ आप देख पा रहे हैं, आप ले सकते हैं। वहीं यहाँ पर पंडित जी महाराज से भी हम जानेंगे, काफ़ी दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। महाराज प्रणाम करता हूँ आपको। ये इस माता की बगिया का महत्व बताइए, और कितने यहाँ पर कुंड हैं उसका भी महत्व बारी बारी बताइए। नवदेहर माँ श्री नर्मदा की ये बगिया कहलाती है। अमरकंटक जिला अनूपपुर में स्थित है। माँ नर्मदा की बगिया जैसे नाम से प्रतीत होता है, नर्मदा जी की बगिया ही पूरा क्षेत्र ही बगिया कहलाता है। यहाँ पर जितने वृक्ष हैं ये आदि अनादि काल से हैं, और सभी वृक्ष साधु संतों के रूप से यहाँ पर रह करके सेवा कर रहे हैं। नर्मदा को, अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र को तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, वैसे ही अमरकंटक को तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। सभी देवी देवता, साधु संत, महात्मा यहाँ वृक्ष के रूप में सेवा करते हैं, तपस्या कर रहे हैं। और माँ नर्मदा यहाँ स्वयं कन्या रूप में विराजती हैं। नर्मदा जी की बगिया कहलाती है। माँ नर्मदा ने यहाँ तपस्या की है, कन्या रूप में शिव जी की आराधना की है। और इस स्थान का विशेष महत्व जो है सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों से है। नर्मदा परिक्रमा जो विश्व की एकमात्र नर्मदा नदी है जिनकी परिक्रमा होती है, विश्व में अन्यत्र कोई नदी नहीं जिसकी परिक्रमा होती हो। नर्मदा जी की परिक्रमा होती है 3600 किलोमीटर की लगभग। नर्मदा के दक्षिण तट से परिक्रमा प्रारंभ होकर के गुजरात भरूच में जहाँ नर्मदा जी रत्ना सागर में समाहित होती हैं, सभी नावों से पार कर उत्तर दिशा से यात्रा करते हुए यहाँ पर तट परिवर्तन और जल परिवर्तन की पूजन अर्चन करते हैं। उत्तर दिशा से चलते हुए दक्षिण की यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जल का अभिषेक करते हैं, तब इनकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। सभी वर्ष देव उठनी 11 से परिक्रमा प्रारंभ होकर के अक्षय तृतीया मई माह तक परिक्रमा चलती है। और 4 माह जो चतुर्मास माना गया है, इस वक्त में लोग चतुर्मास का सेवा करते हैं, मैया की साधना करते हैं, जो साधु संत महात्मा होते हैं। और मां नर्मदा आप दर्शन करेंगे, स्वयं बाल रूप यहाँ विराजी हैं, सामने दर्शन करेंगे जी। मां नर्मदा जी की बाल स्वरूप प्रतिमा है। यहाँ 5 कुंड बने हुए हैं। पहले जलधारा बहती दिखती थी, 5 कुंडों में धारा विभाजित है। प्रथम कुंड जिन्हें आप चरणोदक कुंड से नाम से जानेंगे, ये कुंड का दर्शन करेंगे। ये मां नर्मदा जी की चरणोदक कुंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं नर्मदा जी के चरण यहाँ पड़े, जिससे इसका नाम चरणोदक कुंड के रूप में विख्यात हुआ। आप दर्शन करेंगे। यहाँ पर शिव जी विराजे हैं। यहाँ शिव जी, ये शिवलिंग, ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा की उत्पत्ति बांस के भीड़े से हुई थी, और यहाँ पर एक समूह हुआ करता था बांस का, जिसके नीचे से धारा नर्मदा जी की बहती हुई दिखाई प्रतीत होती थी। और शिवलिंग आदि अनादि काल से यहाँ विराजे हुए हैं, और सभी भक्तजन, श्रद्धालु जन दर्शन कर अभिषेक कर शिव जी की आशीर्वाद कृपा का लाभ लेते हैं। आप दर्शन करेंगे। इन्हें कहते हैं परिवर्तन कुंड। जो मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, ये दूसरे नंबर का कुंड है, इनको कहते हैं परिवर्तन कुंड। मां नर्मदा की जल की धारा लेकर, जो जल की शीशी लेकर आते हैं बोतल में, उसका जल आधा यहाँ संकल्पित जल छोड़ा जाता है, पुनः मैया के जन्म स्थली का जल इसमें मिला करके दिया जाता है परिक्रमा वासियों को। ये जल लेकर शिव जी में अभिषेक करते हैं ओमकारेश्वर में, तब इनकी परिक्रमा पूर्ण होती है। और ये दर्शन करेंगे। तीसरे कुंड है शिव कुंड। यहाँ पर पहले स्वयंभू शिवलिंग हुआ करते थे, इसी कारणवश खंडित हो गए, तो नए शिवलिंग स्थापित हुए। यहाँ पर जलधारा, जल हमेशा कभी भी आप आएंगे, ये जल में शिव जी रहते हैं, जलमग्न रहते हैं। यहाँ जल कभी कम नहीं होता है, आप जितना भी निकाल लें इसमें से। और सभी श्रद्धालु जन, भक्तजन जल लेकर जाते हैं यहाँ से। आप दर्शन करेंगे मां नर्मदा की शांकरी रूप का। ये मां नर्मदा जी की शांकरी प्रतिमा जो पश्चिम मुख है, पूर्व मुख आपने दर्शन किया मां नर्मदा की बाल रूप कन्या रूप का, ये पश्चिम मुख मां नर्मदा जी की शांकरी प्रतिमा। बगल में आप देख रहे हैं छोटी प्रतिमा जो विराजी है, मां नर्मदा की शांकरी रूप की पुरातन युगों पुरानी प्रतिमा है। सुबह शाम की आरती, मुख्य आरती यहीं से मैया की वहां उस आसन तक जाती है। बगल में माता पार्वती विराजी हैं, भोले बाबा विराजे हैं, समस्त शिव परिवार। मां नर्मदा को शिव की पुत्री के रूप में जाना जाता है। शिव के कंठ के पसीने से मां नर्मदा की उत्पत्ति हुई है, जिसे इस स्थान का नाम अमरकंठ पड़ा। शिव जी की यहाँ तपोभूमि, शिव जी के तपस्या करने के कारण मां नर्मदा की उत्पत्ति हुई है। शिव के कंठ के पसीने से श्वेत पसीना निकला, जिससे मैया की उत्पत्ति हुई, मां नर्मदा कहलाई।
आप दर्शन करेंगे। ये आम कुंड कहलाता है। सभी जो साधुजन तीर्थ यात्री परिक्रमावासी आते हैं, मां नर्मदा की इस आम कुंड से नर्मदा तीर्थ का जल लेके प्राप्त करते हैं। ये कुंड आज का नहीं, युगों पुराना कुंड है। ये मुख्य कुंड, पीछे मां नर्मदा का शरणोदय कुंड, और ये आम कुंड, ये युगों पुराने कुंड हैं। देखिए मित्रों, कितनी अहम जानकारी आपको पंडित जी महाराज के द्वारा प्राप्त हो रही है। आप दर्शन करेंगे मां नर्मदा की पवित्र तपोस्थली धुनी। ऐसा कहा जाता, पूर्वजों द्वारा बताया गया, पुरातन पूर्वजों बुजुर्ग पंडित जी द्वारा बताया गया कि मां नर्मदा ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम नर्मदा जी की तपोभूमि धुनी के रूप में जाना गया। ये धुनी जो है, ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा जी ने अपने हाथ से प्रज्वलित करके यहाँ शिव जी की आराधना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जो भी परिक्रमावासी यहाँ आते हैं, यहाँ आकर कन्या पूजन कराते हैं, क्योंकि नर्मदा जी यहाँ स्वयं कन्या रूप में विराजी हैं, और यहाँ से उस धुनी का पवित्र भस्मी प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसा इस स्थान की महिमा है। बोलिए नर्मदे मात की जय। एक सवाल है जो अनायास पूछने पर विवश हो रहे हैं, जैसे कि जो परिक्रमा होती है, परिक्रमा लाभ दर्शकों को बताइए। देखिए, परिक्रमा हर युग में होती रही है। श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की, महर्षि मार्कंडेय जी ने की, तदुपरांत श्री गौरी शंकर महाराज जी, इनका नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वर्तमान के 150-200 वर्ष पहले उन्होंने प्रारंभ की। इनके उपरांत दादाजी धुनी वाले हुए, जिन्होंने परिक्रमा को मूल रूप से प्रसारित किया, प्रचारित किया, और हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। नर्मदा परिक्रमा से अपनी आगवत, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम परिक्रमा कर सके, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमको परिक्रमा नसीब होती है। मां नर्मदा की परिक्रमा करने से समस्त पापों का नाश होता है। कहते हैं गंगा जी के स्नान का महत्व है, नर्मदा जी के दर्शन का महत्व है, दर्शन से ही पुण्य लाभ मिलता है। इसीलिए नर्मदा जी की सभी स्तुति करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और बड़े भाग्य की बात जिन्हें परिक्रमा नसीब होती है। सभी भक्तजनों से आग्रह है, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, सभी एक बार अपने जीवन काल में एक बार मां नर्मदा के दर्शन करें, परिक्रमा करें, अवश्य अपने अथक पुण्य का लाभ लें। मात श्री नर्मदे हर। ये हमारे पीछे जो ये वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं जी, यही वृक्ष जो ऋषि मुनि है। जी हाँ, ये वृक्ष आज के नहीं, ये युगों पुराने वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा जी के दोनों तट पर सभी वृक्ष किसी न किसी साधु संत के रूप से, वृक्ष के रूप लेकर के यहाँ तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि अमरकंटक तीर्थ को तपोभूमि भी कहा जाता है। इसलिए सभी जो वृक्ष हैं, कोई इनको काटते नहीं है। ये अपने से जब एक समय होता है गिर जाते हैं, तभी इनका जो भी निस्तारण है होता है, और सभी अपनी आयु तक यहाँ रह करके मैया की सेवा कर रहे हैं। तो आशा करते हैं मित्रों, धन्यवाद पंडित जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि इस तरह से एक अमूल्य बेशकीमती जो है हमें जानकारी साझा की। और निश्चित तौर पर मित्रों, सनातन धर्म की बात की जाए तो बहुत ही महान धर्म है हमारा, और उसकी कितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जहाँ से प्रारंभ कर रहे वहीं से प्रारंभ है, जहाँ इसकी पूर्ण अंतिम करें वहाँ अंत है। तो कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष में तमाम क्षेत्रों में पवित्र स्थल हैं, यह हमारे लिए है, हमारे पूर्वजों के अच्छे कृत्य के वजह से ही हम इनके दर्शन लाभ मिलते हैं, परिक्रमा लाभ मिलती है। तो एक बार अवश्य घूमने का प्रयास करें, यहाँ पर विजिट करें, दर्शन लाभ लें। मात श्री नर्मदे हर। धन्यवाद।